Good morning, student. Dear student, today we are going to discuss subject science, class 7, chapter 5, acids, bases and salt. We have learned in our last class acids, bases and salt and indicators. So today we are going to discuss pH scale and universal indicators. Indicators when we want to test whether a substance is an acid or a base. इंडिकेटर हमारे क्या होते हैं, इससे हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में पता लगाते हैं कि ये हमारा एसिड है या हमारा बेस है। हमारा पीएच स्केल क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एसिड और बेस है उनकी हमारी स्ट्रेंथ के बारे में, कि उनकी अगर कोई भी एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है या बेस तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। The indicators which we have discussed before indicate whether a substance is an acid or a base. It does not indicate their strength. The strength of the acids or bases is measured by a scale known as the pH scale. जो हमारा एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ मेज़र करने का जो भी स्केल है वो उसे हमें पीएच स्केल बोलते हैं। इट वेरीज फ्रॉम 0 to 14. ए पीएच वैल्यू लेस देन 7 indicates an acids, while pH value more than 7 indicates a base. A pH value equal to 7 indicates a neutral solution. Pure water or distilled water has a pH value equal to 7. हमारा प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, इनकी हमारी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी 7 होती है, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें बन हमारे H+ मतलब कटाइन होता है, हाइड्रोजन कटाइन, एंड OH माइनस हाइड्रोक्साइड एनाइन, ये मिलकर हमारा एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल का पीएच होता है वो हमारा 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो पीएच होता है वो हमारा जो हमारी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी 7 होती है। हमारे इन दिस पिक्चर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हमारे और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन पीएच स्केल। जब हमारी जो एसिड पीएच वैल्यू है वो 7 से 0 मतलब डिक्रीज होती है, तो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसी भी एसिड की पीएच स्केल जितना कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होती है। एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, और 7 से जब हम एबव जाते हैं तब जो हमारा पीएच स्केल है वो एसिडिक उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, हमारी कम होती जाती है, और बेसिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। जब हमारा पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स सो chosen that it gives different colors for different pH values. Therefore, the actual strength of the acids and bases can be measured by it. इंडिकेटर्स क्या, हम उनके डिफरेंट कलर्स के बेस पर हम उनका डिफरेंट पीएच वैल्यू डिफाइन करते हैं, और जो हमारा एक्चुअल जो हमारी स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की वो हम मेज़र करते हैं पीएच स्केल से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, व्हेन एन एसिड solution and a basic solution are mixed with each other, they neutralize the effect of each other. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो भी
एसिड होता है और बेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे के जो हमारा एसिड जो एसिडिक इफेक्ट होता है एसिड का और बेस का जो हमारा बेसिक इफेक्ट होता है उसे क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। We can say that neutralization is the combination between an acid and a base to form salt and water with the evolution of heat। हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो हमें साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। HCl क्या होता है, हमारा एसिड होता है और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमारा क्या होता है, बेस होता है। ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारा एक साल्ट है। तो इसमें हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें साल्ट मिला, वाटर एंड हीट। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें साल्ट की फॉर्मेशन होती है जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में कराते हैं। The pH values of some acids and bases। strongly acidic HCl, स्ट्रांगली एसिडिक HCl होता है, उसकी जो pH वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। वीकली एसिड की जो हमारी pH वैल्यू होती है वो हमारी 7 से कम होती है। जिस एसिड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसका जो एसिडिक करेक्टर होगा वो उतना ज़्यादा अधिक होगा या वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और न्यूट्रल सोल्यूशन का डिस्टिल वाटर लिया हमने, उसका तो pH वैल्यू 7 होती है। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसकी हमारी जो pH वैल्यू होती है वो हमारी 14 होती है। सो टुडे आवर टॉपिक pH scale as indicator is finished. Thank you.